मित्रों, बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। मित्रों, सद्बुद्धि एक ऐसी चीज है जो सभी सुख सुविधा, धन दौलत, सभी ऐशो आराम से बड़ी होती है। जिस घर में सद्बुद्धि होती है, सभी परिवार के पास सद्बुद्धि होती है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। एक बार एक भगत जी थे, सज्जन। उन्होंने पूजा पाठ किया, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो माँ लक्ष्मी ने उन सज्जन से कहा कि वर मांगो, क्या चाहते हो, मैं आपकी सब इच्छाएं पूरी करूंगा। अब सज्जन जी जो थे, जो भगत जी थे, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या मांगूं। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि माता, मैं घर पर जाकर सलाह करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मांगूंगा, वर मांगूंगा। तो जब तक मैं ना हूँ, आप जो है यहीं पर विराजमान रहो। ऐसा कह करके वो सज्जन जो थे अपने घर गए। पहले तो अपने पुत्र से पूछा, बेटा ऐसी ऐसी बात है, लक्ष्मी जी आई हैं और वो वर मांगने के लिए कह रही हैं, तो मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, पिताजी लक्ष्मी से आप मेरे लिए खूब फैक्ट्रियां मांग लो, कोठी मांग लो। फिर उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी से। बेटी भी कहने लगी कि पिताजी आप लक्ष्मी से मेरे लिए सुयोग्य वर मांग लो, सुंदर, सुशील, खूब अच्छा पैसा कमाने वाला हो, सुंदर हो, अच्छा घर बार हो, बढ़िया, ऐसा वर मेरे लिए मांग। फिर उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी बोली, हाँ हाँ, जो बेटा कह रहा है और जो बेटी कह रही है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप लक्ष्मी से मांग लो। खूब हमारे धन दौलत हो जाए, कोठी हो जाए, कार हो जाए, नौकर चाकर सब हमारे हो जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फिर उन्होंने पुत्र वधू से पूछा कि बेटी तुम बताओ क्या मांगो। पुत्र वधू ने कहा, पिताजी आप ये जो कह रहे हैं, अम्मा जी कह रही हैं, ये मेरी ननद जी कह रही हैं, मेरे पति जी जो कह रहे हैं, ये सब बिल्कुल ना मांगो। सिर्फ एक चीज मांग लो लक्ष्मी से, सद्बुद्धि। हमारे परिवार को सद्बुद्धि दे। अब भगत जी को पुत्र वधू की बात जच गई। उन्होंने जा करके माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि हे माँ लक्ष्मी, आप जो है सद्बुद्धि दो हमारे परिवार में, सद्बुद्धि रहे। तो लक्ष्मी बोली, हे भगत जी, आपने
तो सद्बुद्धि मांग करके सब कुछ मांग लिया। जहाँ पर सद्बुद्धि होती है वहाँ पर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। धन दौलत सब कुछ उस घर में होता है, सुख होता है, सभी लाभकारी वस्तुएं होती हैं। तो जाओ, अब तुम्हें सद्बुद्धि मैं देती हूँ। जब भगत जी ने सद्बुद्धि लेकर घर आए तो उनके घर में सब सुख सुविधाएं आ गई, सभी को सद्बुद्धि मिल गई। तो इस प्रकार से जो सद्बुद्धि है वो सभी सुख सुविधाओं की जड़ है। जब सद्बुद्धि होगी तो सभी सुख सुविधाएं होंगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ पर सुमति होती है, सद्बुद्धि होती है, वहाँ पर सब संपदाएं अपने आप चली जाती हैं। इसलिए हमें हे ईश्वर सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो। क्योंकि सद्बुद्धि जो है सब सुख सुविधाओं की जड़ है। जब सद्बुद्धि नहीं होगी तो आई हुई सब सुख सुविधाएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हम सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।